हेलो बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, दिन वीडियो को कंटिन्यू करिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। तो एक बार देखो क्वेश्चन क्या है। लेट ए फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर, डोमेन क्या रियल नंबर है, कोडोमेन भी क्या रियल नंबर। एंड जी एक अगला फंक्शन क्या है आर टू आर, ये भी डोमेन क्या रियल नंबर, कोडोमेन क्या रियल नंबर। सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस जी वाई इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 5। इफ कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू क्या है, स्मॉल एफ एक्स प्लस 2g x, देन करेक्ट ऑप्शन इज आर। और ये ब्रैकेट क्या डिनोट करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो यहाँ पे जो दिया गया है एफ ऑफ एक्स प्लस जी वाई दिया गया है, और वो क्या है 2x प्लस वाई प्लस 5 है। और जो ऑप्शन है उसमें क्या दिया हुआ है, जी ऑफ समथिंग है ना, जी ऑफ समथिंग। तो हमें तो क्या करना पड़ेगा, हमें जी एक्स निकालना पड़ेगा या जी वाई निकालना पड़ेगा। और उसके बाद फिर कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स और 2g x है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स भी निकालना पड़ेगा और जी एक्स भी निकालना पड़ेगा। फिर दोनों का जो कैपिटल एफ एक्स लिखा हुआ है एफ एक्स प्लस 2g x, ये निकाल लेंगे, है ना। और जैसे ही कैपिटल एफ एक्स आ गया तो उसका इन्वर्स निकालना फिर आसान काम है। और फिर इंटीग्रेशन में क्या करना है, देखो चौथे पार्ट में अगर हम देखें तो 0 से 8 एफ ऑफ एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ एक्स में एक्स के एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स डाल देंगे, तो फिर आगे इंटीग्रेशन भी आसान हो जाएगा, ग्राफिकली हम लोग कर सकते हैं। तो अभी का हमारा टारगेट क्या है, पहले तो एफ एक्स निकालना और जी एक्स या जी वाई निकालना, तभी कुछ हो सकता है। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो फंक्शन आर टू आर, ये जी आर टू आर है। तो हम एक्स के लिए कुछ भी डाल सकते हैं। तो एफ एक्स प्लस जी वाई इक्वल टू क्या होगा, 2x प्लस वाई प्लस 5। और यहाँ पे कैपिटल एफ एक्स दे रखा, तो इस इक्वेशन को पहले तो यूज करते हैं हम लोग। देखो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसी में जो कुछ करना है करना है। इसमें हम क्या करते हैं, इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब इसमें पुट करो क्या, पुट वाई इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो जो वाई की वैल्यू 0 डालेंगे तो आपका इक्वेशन बन जाएगा क्या, एफ ऑफ, देखो ध्यान से, एक्स प्लस जी, वाई की जगह 0 डाल दिया है ना, तो ये क्या बन गया आपका 2x प्लस वाई की जगह 0 डाल दिया, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं, 5 आ गया सीधे, तो ये आ गया। अब ध्यान से देखो जी जीरो क्या होगा, जी एक्स जो भी फंक्शन होगा अगर उसमें एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू जो भी है 0 डाल देंगे तो जी ऑफ 0 क्या है, कांस्टेंट चीज आएगी। तो यहाँ पे लेट जी जीरो इक्वल टू मान लेते हैं के है ना, ये के आ जाएगा, कांस्टेंट होगा, सिंपल सी बात है ना, कांस्टेंट होगा। तो जी जीरो की जगह के डाल देते हैं, तो एफ ऑफ एक्स प्लस के इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 5। अब देखो ध्यान से, अब इसी में क्या करो, हमें एफ एक्स चाहिए और हमें एफ एक्स प्लस के पता है। तो रिप्लेस करते हैं क्या, रिप्लेस एक्स बाई एक्स माइनस के रिप्लेस कर देते हैं। के एक्स माइनस के से क्यों रिप्लेस करें, जिसे इसमें डालें तो एक्स माइनस के प्लस के कट जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स माइनस के और प्लस के है, और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स माइनस के डाल दिया, 2x माइनस के प्लस 5। क्योंकि एक्स के वैल्यू रियल नंबर कुछ भी डाल सकते हो तो हम एक्स माइनस के प्लस कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो अगले स्टेप में आ गया हमारा, देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एफ एक्स की वैल्यू आ गई 2x माइनस 2 के प्लस 5, 2x माइनस 2 के और ये प्लस 5 हो गया, ठीक। एफ एक्स की वैल्यू आ गई, इसका नामकरण कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2, है ना, इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो एफ एक्स तो निकल आया, अब जी एक्स निकले, जी एक्स के लिए क्या जुगाड़ है, देखो जी एक्स भी निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी वाई, तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी वाई की वैल्यू क्या है 2x प्लस वाई प्लस 5 के बराबर है ना। तो यहाँ से हम लोग इसका यूज करके निकाल सकते हैं जी वाई। ओके, तो देखो, तो यहाँ पे क्या करें, इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह क्या डाल दें, x प्लस जी वाई पुट कर देते हैं, है ना, पुट x इक्वल टू एक्स प्लस जी वाई, है ना। या फिर आप ऐसे चलो चाहे लिखो रिप्लेस, है ना, रिप्लेस ज़्यादा अच्छा रहेगा, रिप्लेस कर दो कोई दिक्कत नहीं, रिप्लेस एक्स बाई एक्स प्लस जी वाई, है ना, एक्स प्लस जी वाई से रिप्लेस कर देते हैं इस इक्वेशन में, पुट करें रिप्लेस करें सेम चीज़ है। तो यहाँ पे क्या करें, एफ एक्स की जगह डाल देते हैं एक्स प्लस जी वाई, है ना।
तो राइट साइड में क्या हो जाएगा 2 और x की जगह क्या हो जाएगा x प्लस जी वाई, जहाँ जहाँ x है वहाँ डाल दिया x प्लस जी वाई, ये हो गया -2k और +5 आ गया ना। अब देखो राइट साइड वाला चीज़ ये है और लेफ्ट साइड वाला एफ ऑफ एक्स प्लस जी वाई, और यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 में एफ ऑफ एक्स प्लस जी वाई की वैल्यू 2x प्लस वाई प्लस 5 है, और यहाँ एफ एक्स प्लस जी वाई की वैल्यू क्या है 2 टाइम्स दिस वन है। तो इसका नाम इक्वेशन नंबर 3 रख देते हैं। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और 3 को फ्रॉम फर्स्ट एंड 3 है ना, पहली और तीसरी क्वेश्चन से देखें तो लेफ्ट साइड सेम है, तो राइट साइड मस्ट भी सेम, राइट साइड भी सेम होना चाहिए है ना। समझ आ गया कि नहीं? तो ये वाली चीज़ क्या है, सेम है दोनों में है ना, तो ये राइट साइड भी सेम होगा। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 2x प्लस 2gy और -2k प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके 2x प्लस वाई प्लस 5, 2x प्लस वाई प्लस 5 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ इसके बराबर है और ये चीज़ इसके बराबर है, तो ये बराबर होगा है ना। अब देखो यहाँ पे से 5 से 5 उड़ गया, 5 से 5 को उड़ा देते हैं, ठीक। अब काम की चीज़ क्या बची इसमें, देखो बचा है आपका जी वाई को रोक लो, किधर लेफ्ट में रोक लो, तो 2gy की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 2gy की वैल्यू आ जाएगी, सब बाकी उधर भेजो 2x प्लस वाई, और ये हो जाएगा आपका उधर जाएगा तो +2k, और ये हो जाएगा -2x है ना, -2x। तो यहाँ से देखो 2x कटता हुआ नजर आ रहा है, ये 2x से 2x उड़ गया, तो बड़ा अच्छा सा आ गया। तो जी वाई की वैल्यू क्या आ गई, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा y/2 और +2k/2, तो क्या आ जाएगा k, ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया। तो 2gy की वैल्यू आ गई y प्लस 2k, तो gy की वैल्यू आ गई 1/2 इंटू दिस वन, तो यहाँ पे आप y प्लस 2 को डिवाइड कर दो 2 से, तो y/2 और +2k/2 दैट इज k है ना। तो gy की वैल्यू आ गई y/2 + k, तो ये मिल गया आपको gy, इसको आप बढ़िया से लिख लो। अच्छा, इसी में अगर हमें gx चाहिए है ना, कोई दिक्कत नहीं, अगर हमें gx चाहिए तो x y को रिप्लेस कर दो x से, या कोई दिक्कत नहीं, चलो gy ही रहने दो। तो gy की वैल्यू क्या आ गई 1/2 इंटू वाई और प्लस के है ना, ये रहा, इसका नाम रख देते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। अब देखो हमें क्या पता चल गया, एफ एक्स पता चल गया और जी वाई पता चल गई, ठीक। अब एफ एक्स और जी वाई आ गया, तो अगर मैं आपसे कहूँ जैसा कि अगर जी एक्स चाहिए, टू फाइंड जी एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ज़रूरत है ऑप्शंस में, टू फाइंड जी एक्स पुट y इक्वल टू एक्स, इसमें y इक्वल टू एक्स डाल देते हैं, तो जी दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, जी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, y की जगह x डाल दो तो x/2 और प्लस के आ गया है ना, ये हो गया, तो ये आ गया। अब बढ़िया, एफ एक्स पता चल गया और जी एक्स पता चल गया, तो देखो हमने इसको हाईलाइट कर दिया, एफ एक्स और जी एक्स पता है ना, एफ एक्स ये हो गया 2x - 2k + 5 और जी एक्स का x/2 + k। अब चलते हैं हम लोग ऑप्शन के पास है ना, तो वहाँ पे देखते हैं क्या क्या है, उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो देखो हमने एफ एक्स और जी एक्स लिख लिया। अब पहला और दूसरा जो ऑप्शन है उसमें क्या लिखा, g10 + f1/2, और g10 + f1/2 की वैल्यू क्या है 8 10 के बराबर, चेक करना है। तो यहाँ पे जो जी एक्स वाला इक्वेशन है ना, एक्सप्रेशन g(x = x/2 + k), तो x को क्या करो, x को पुट कर दो 10 + f1/2, तो पुट करो, हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक, पुट इस इक्वेशन में पुट करना, पुट x = x + f1/2 है ना, x या 10 + f1/2 कर देते हैं, 10 + f1/2 कर दो है ना। तो इसमें x की जगह क्या डाल देना, 10 + f1/2, तो हो जाएगा g 10 + f1/2 है ना, ये हो गया। और राइट साइड में क्या 1/2, x की जगह डाल देते 10 + f1/2, 10 + f1/2 है ना, और ये प्लस के है, प्लस के रहेगा। अब देखो तो ये हो जाएगा 5 + 1/2 f1/2, ये आ गया, और प्लस के है। अच्छा, f1/2 कैसे मिलेगा, f1/2 एफ एक्स रखा है ना ऊपर, इसका यूज करो, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 डाल देते हैं, f1/2 चाहिए हमें, तो रख दो यहाँ पे, इसमें 2 × 1/2 x की 1/2 डाल दिया, -2k और +5,
तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2k और प्लस 5, तो ये जो है 6 माइनस 2k, तो फाइनली आ गई 6 माइनस 2k। अच्छा 6 माइनस 2k आ गया, तो ये हमने f1/2 निकाल लिया। अब इसमें डालना है ना, ये जो एक्सप्रेशन इसमें डालते हैं। तो देखो ध्यान से, हमें यहाँ पे रख देना है, तो 5 प्लस 1/2 और f1/2 के लिए 6 माइनस 2k निकालिए, 6 माइनस 2k और प्लस k। देखो ध्यान से, तो हो जाएगा 5 और इसको कट करो, अंदर करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई कर 6 इंटू 1/2, तो 2 तेज है 3 आ गया, माइनस 2k अपान 2 क्या आ जाएगा k और प्लस k से k उड़ गया, क्या बचा 5 प्लस 3 8 आ गया। तो ये क्या आ गया 8, किसकी वैल्यू आ गई, इसकी आ गई g 10 प्लस f1/2 की, इसकी जो वैल्यू आई क्या आ गई, ये आ गई 8 है ना, इस वाले की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो गया है ना, आपने निकाल लिया। अब देखो क्या है, अगर सेकंड सही होगा तो पहला ऑटोमेटिक गलत हो गया है ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, वो 8 है तो फिर 10 थोड़ी ना हो सकता है। अब आता है हमारा तीसरा और चौथा ऑप्शन। तीसरे ऑप्शन में क्या, एफ इनवर्स एक्स। पहले तो हम एफ एक्स तो निकालें, कैपिटल एफ एक्स निकालते हैं। तो देखो कैपिटल एफ एक्स निकलेगा कैसे, तो कैपिटल एफ एक्स है क्या, तो जो कैपिटल एफ एक्स है वो क्या है, एफ एक्स है और प्लस क्या है 2gx है ना, लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू तो ऊपर रखी हुई है 2x माइनस 2k प्लस 5, ये हो जाएगा 2x माइनस 2k और प्लस 5, और प्लस 2gx की वैल्यू क्या रखी है, देखो x/2 प्लस k, तो इसको रख देते हैं x/2 प्लस k है। तो यहाँ से आ गया आपका 2x माइनस 2k और प्लस 5, और प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 कट गया, तो सिंपली क्या बचा x/2 प्लस k है ना। तो ये हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा प्लस 2k, ये हो गया 2k से 2k उड़ गया, और यहाँ 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x प्लस 5, तो ये आ गया आपका 3x प्लस 5, ये आ गया। ये क्या आ गया, कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब देखो हमें निकालना क्या है, एफ इनवर्स एक्स निकालना। तो एफ इनवर्स एक्स निकालने का तरीका क्या होता है, क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल एफ एक्स को y पुट करते हैं अभी है ना, तो क्या करेंगे, इसकी जगह क्या करो y डाल दो, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x प्लस 5, ठीक ये लिखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, x की वैल्यू y के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो दिस इम्प्लाइज 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी y माइनस 5 है ना, यहाँ तक कर लिया। फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर हो जाएगी आपकी x की वैल्यू y माइनस 5 डिवाइड बाई 3 हो गया है ना। फिर अगले स्टेप में क्या करते हैं, रिप्लेस x बाई कैपिटल एफ इनवर्स एक्स एंड y बाई एक्स। y को किससे रिप्लेस करना है, x, तो आपको मिल जाएगा एफ इनवर्स x की वैल्यू आ गई x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3, और जो कि तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है कैपिटल एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या लिखी हुई है x माइनस 5/3, एकदम सत्य लिखा हुआ है। तो इसका मतलब तीसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया है ना। अब आता है चौथा ऑप्शन हमारे पास, देखो तो चौथे ऑप्शन में क्या है, एफ कैपिटल है एफ एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स डी एक्स, 0 से 8 इंटीग्रेट करना है, तो इसको मैं अगले पेज पे करता हूँ, ठीक है। तो हमने चौथा ऑप्शन लिखा 0 से 8 ये है, और एफ एक्स इक्वल टू क्या वो लिख लेते हैं पीछे से देख के। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स का फोटो बनाते हैं। देखो एफ एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स जो होगा वो ऐसा हो जाएगा 3x माइनस ब्रैकेट एक्स, और ये क्या है ग्रेटेस्ट जो फंक्शन है ब्रैकेट, ठीक है, प्लस 5। अब देखो ये जो होगा क्या होगा, दिस इज पीरियोडिक फंक्शन है ना, पीरियोडिक विद पीरियड क्या हो जाएगा 1। तो क्या करो, इसका 0 से 1, जब भी किसी फंक्शन के इनपुट में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जाता है, एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स जाता है, तो उसे पीरियोडिक बना देता है ना, और विद पीरियड 1। तो इसका पीरियड 1 में फोटो देख लो कैसा बन रहा है, उसके बाद वैसा ही फोटो आगे पीछे बना देंगे, ठीक। तो अब जब x की वैल्यू 0 से 1 होगी तो इसका आउटपुट क्या होगा, ये देखते हैं हम लोग है ना। तो देखो जब x की वैल्यू 0 से 1 होगी तो ब्रैकेट x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो आपका जो आउटपुट होगा ऐसे देख लेते हैं एफ एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स, तो ये इसका आउटपुट होगा जब x की वैल्यू 0 से 1 होगी। तो ब्रैकेट x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो सिंपली क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 है ना, ये रहेगा। उसके आगे और पीछे फोटो बनाएंगे है ना,
तो 0 से 1 में 3x+5 वैसा ही है, तो ये इसको मान लेते क्या, y = 3x+5 है ना। अब इसका फोटो बनाते हैं, ये तो स्ट्रेट लाइन है, इसका फोटो बनाना आसान काम है। देखो कैसे बनाते हैं। तो देखो हमने एक x एक्सिस बना लिया है ना, x एक्सिस बना लिया और ये y एक्सिस बना लिया। तो f ऑफ x माइनस ब्रैकेट x का फोटो बना लो और फिर क्या करो, 0 से 8 के बीच में है ना x एक्सिस और इस कर्व के द्वारा जो बाउंडेड एरिया होगा वही आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक, अब देखो कैसे बनाते हैं। 3x + 0 से 1 के बीच में है ना, ये मान लेते हैं ये 1 है, सपोज ये 1 है। तो x की वैल्यू जब 0 डालेंगे तो y की वैल्यू 5 मिलेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लेते ये 8 है। तो देखो ध्यान से, 0 पे आ जाएगा 5, 1 2 3 4 5, ये आ गया 5। तो एक पॉइंट तो ये मिला, और जब x की वैल्यू 1 डालेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, 8 तो यहाँ पे मिल जाएगा ना, ये आ जाएगा 6 7 8, ये हो गया। तो ये फोटो ऐसा बना। तो 0 से 1 में ही बना, इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ ना बढ़िया सा, ये रहा, ठीक ये रहा। और यहाँ पे क्या करेंगे, गोला है ना, ये बना दिया। उसके बाद अगला इंटरवल देखो ध्यान से, अगला क्या होगा, 1 से 2 में ही ऐसा फोटो बनाना है ना। तो ये हो गया 1, और यहाँ पे अगर हम 2 की बात करें तो 2 में भी ऐसा ही फोटो बनेगा। यहाँ पे, यहाँ से शुरू होगा और ये कहाँ तक चलेगा, ये तो ऐसा ही फोटो बनेगा, यहाँ पे गोला रहेगा, फिर से ऐसे, फिर अगला, फिर से वही कहानी, इसी के पैरेलल, ठीक। पीछे साइड में भी ऐसे ही बनेगा, तो पूरा बनाने की जरूरत नहीं है वैसे है ना, इधर भी बनेगा लेकिन 0 से 8। तो हमें 0 से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 8 तक। तो क्या करो, आपको ये दिख रहा है कि ये जो 0 से 1 में जो एरिया बनेगा जैसा, उसका 8 गुना कर दो है ना, 8 टाइम्स कर दो 0 से 8 तक। तो 8 तक का आपको ऐसे ही बनता जाएगा। और 0 से 1 का इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन आप ऐसे लिख सकते हो सीधे, 8 × 0 से 1 और ये f(x माइनस ब्रैकेट x) और ये dx। और ये वाला जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा, ये वाला एरिया होगा, इसको मैं एडिट कर देता हूँ, ठीक है। देखो, तो 0 से 1 में जो दिख रहा है येलो वाला पोर्शन, ये एरिया होगा, तो ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी, ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी, इस एरिया की वैल्यू इसके बराबर होगी। तो 8 × क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे जो ये एरिया है तो आप इसको मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि नीचे वाला एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है ना, ये वाला, तो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। इसका एरिया क्या, ये हाइट 5 है और इसकी विड्थ कितनी 1, तो ये 5 × 1 हो जाएगा, 5 × 1 हो गया, मतलब 5 आ गया। और ये देखो ट्रेंगल की हाइट कितनी होगी, 8 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना हो जाएगा, 3 यूनिट है ना। तो इस वाले का एरिया हो जाएगा आपका 1/2, बेस लेंथ कितनी है 1 है और हाइट कितनी है 3, तो इसका आ जाएगा 3/2। तो टोटल येलो वाला एरिया क्या हो जाएगा, 5 + 3/2। तो लिखेंगे 5 + 3/2 है ना। और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 0 से 8 तक का इंटीग्रेशन मिल जाएगा हमें, ये सारी ये वाली स्ट्रिप ये ऐसे ऐसे, ठीक। अब हो गया, अब इसको करते हैं अंदर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 8 × 3/2, 2 चक्को 8, 4 × 12, तो 40 + 12 कितना हो जाएगा 52, ठीक है ना। तो ये 52 आ जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, तो देखो 52 दे रखा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, चौथा ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से इसका कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। ओके।